Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Students, in this video, I'm going to teach you parts of speech. Do you all know what is the part of speech? Okay students, if you don't know the parts of speech, I request to you all watch this video very carefully and keep these all things in your mind. Okay student, now start. First we will discuss what is the definition of parts of speech. A part of speech is a class of words based on the word's function, the way it works in a sentence. A parts of speech यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? ए क्लास ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक वर्ग, एक समूह बेस्ड आधारित होता है ऑन द वर्ड्स फंक्शन, शब्दों के कार्य पर, यानी शब्दों का एक समूह जो शब्दों के कार्य पर निर्भर होता है। द वे इट वर्क्स इन ए सेंटेंस, जिस तरीके से वो वर्ड्स यानी जो शब्द हैं हमारा किसी सेंटेंस में फंक्शन करता है, कार्य करता है, उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट इज, we will discuss one by one. First is noun, second is pronoun, third is adjective, fourth is verb, fifth is adverb, sixth is preposition, seventh is conjunction, eighth is interjection. I repeat once more time. These are, first is noun, second is pronoun, third is adjective, fourth is verb, fifth is adverb, sixth is preposition, seventh is conjunction, and last is interjection. So students, in this video we will discuss about noun. In the 5th class we have already read what is the noun and its kinds. So students, now I'm going to teach you noun. First we know the definition of a noun. Noun, the name of a person, place or a thing is called a noun. किसी एक व्यक्ति का नाम, स्थान और किसी वस्तु के नाम को हम कहते हैं नाउन। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम जो होता है या किसी भी स्थान का जो नाम होता है या किसी भी वस्तु का जो नाम होता है, उस नाम को ही हम कहते हैं नाउन। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल साहिल किसी पर्सन का नेम है, स्कूल किसी प्लेस का नेम है, चेयर किसी थिंग का नेम है, एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ नाउन वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन, फिफ्थ इज abstract noun. I repeat once more. First is proper noun, second is common noun, third is collective noun, fourth is material noun, and last is abstract noun. First we will discuss proper noun. Proper noun is a particular name of a person, place or a thing is called proper noun. यानी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी विशेष नेम, जैसे अपना किसी भी पर्सन की बात करें, यानी किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं तो उसका अपना नाम स्पेशल होता है। किसी भी प्लेस की बात करें, जैसे दिल्ली, सिरसा, रोहतक, जींद, these all places are known as particular name of a place. Okay student, या किसी विशेष कलर की बात करें या फिर किसी भी स्पेशल थिंग की बात करें तो जब स्पेशल हो जाता है तो वो प्रॉपर नाउन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल राम, दिल्ली, रेड, चेयर एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन नाउन।
Common noun. What is the definition of a common noun? The noun which denotes common person, places or things. संज्ञा जो हमें किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु की जाति बताती है, यानी उसकी जाति को डिनोट्स करती है, सूचित करती है कि जो सामने हमारे पर्सन, प्लेस और थिंग्स है वो किस जाति में है। यदि इस तरह के शब्द जो हमें उनके बारे में बताएं उसे कहते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल मैन। अब मैन जैसे ही हमारे सामने आता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये आदमी है। किसी औरत को देखते हैं तो औरत, किसी बच्चे को देखते हैं तो उसे हम बच्चे से जानते हैं। स्कूल किसी प्लेस को पहचानने के लिए, बुक किसी भी थिंग को पहचानने के लिए। यानी जिन शब्दों को हम देखते ही पहचान जाते हैं कि वो चीज़ क्या है उसे कहते हैं कॉमन नाउन। नाउ नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रीचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। संज्ञा जो हमें व्यक्तियों के एक समूह के बारे में या अन्य प्राणियों के समूह के बारे में या किसी वस्तुओं के संग्रह या समूह के बारे में बताती हैं उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल आर्मी, यानी जब एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा स्थान, एक से ज़्यादा वस्तुएं इकट्ठी हो जाती है तो वो एक ग्रुप बना लेती हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी, आर्मी में एक से ज़्यादा सोल्जर्स हैं। टीम में एक से ज़्यादा प्लेयर्स हैं। बंच में एक से ज़्यादा ग्रेप्स और कीज हो सकती है, ठीक है, एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स। संज्ञा जो हमें पदार्थों के बारे में बताती है, यानी हमें बताती है कि वो पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से बने होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल कॉपर एक मेटल का नेम है, किसी धातु का नाम है। सिल्वर भी। वाटर, ऑयल, ये पोअर्ड थिंग्स हैं, यानी जिन वस्तुओं को हम उड़ेल सकते हैं, जिन पदार्थों को हम उड़ेल सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, दिस ऑल एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट, abstract noun. Abstract noun is the noun which denotes quality, condition or action. संज्ञा जो गुणवत्ता, अवस्था और किसी एक्शन को बताए, यानी किसी कार्य को बताए, उसे हम कहते हैं abstract noun। यानी we can't see the abstract noun but we can feel it। हम इसे देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत। जब कोई व्यक्ति इंसानियत के लिए कार्य करता है तो हम इंसानियत को उसके अंदर देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से ब्रेवरी मीन्स बहादुरता जो होती है, तो उसको भी हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं उसके कार्यों को देख के कि वो कितना बहादुर है। चाइल्डहुड, बचपन को भी हम महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी को भी हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम उसे ऐसे बोलें कि कोई हमें आके कहता है कि मैं ईमानदार हूँ और हम बोलें कि ला दिखा कहाँ है ईमानदारी, तो मीन्स हम उसे देख नहीं सकते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, here two question. First question, pick out the nouns in the following sentences. निम्नलिखित सेंटेंस में आपको नाउन को छांटना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। मेनी पेंट्स ए पिक्चर, मेनी पेंट्स ए पिक्चर, ट्राई टू टेक आउट नाउन।
Can you take out noun? Try. Here, many picture. It is noun. Many picture. It is noun. Okay, student. Now next sentence. You were absent from the class yesterday. You were absent from the class yesterday. Try to find out. Here, class is a collective noun. Okay, students. Now third, John learns both English and Hindi. John learns both English and Hindi. Now try to find out the noun. Here, John, English and Hindi. These all are a proper noun. यहाँ जॉन किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, इंग्लिश और हिंदी किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है। हरियाणा इज एन एग्रीकल्चरल लैंड। हरियाणा इज एन एग्रीकल्चरल लैंड। तो हियर हरियाणा किसी स्पेशल स्टेट का नेम है और लैंड किसी की कॉमन जाती है, यानी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, द गंगा इज ए होली रिवर। द गंगा इज ए होली रिवर। इन दिस सेंटेंस ट्राई टू फाइंड आउट नाउन। हियर गंगा इज the particular name and river is a common noun. Okay, students. Now next sentence number 6. Babur founded the Mughal emperor. Babur founded the Mughal emperor. Here try to find out the noun. Here, Babur is a particular name of a person. It means it is a proper noun. And emperor, it is represent the caste, means common noun. Emperor is common noun. Emperor को क्या बोलेंगे? Common noun. Now next sentence. You have a pen and a new slate. You have a pen and a new slate. Try to find out noun. Here, pen and slate. These are things. It is noun. It is known as common noun. क्योंकि पेन किसी भी पेन की कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्लेट भी किसी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। इट मीन्स इट इज कॉमन नाउन। कालिदास रोट मेनी प्लेस। कालिदास रोट मेनी प्लेस। कालिदास इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन। इट मीन्स इट इज अ प्रॉपर नाउन। एंड प्लेस मीन्स नाटक या इसे खेल के रूप में नहीं लेंगे, नाटक या किसी भी सीरियल की बात करते हैं उस तरह से, ठीक है। तो प्लेस यहाँ हमारा कॉमन नाउन है। लीला क्लीन्स हर टीथ। लीला अपने दांत साफ करती है। हियर लीला इज a proper noun and teeth is also a common noun। जैसे दांतों को देख के पहचान जाते हैं ना कि दांत है, तो इट मीन्स ये कॉमन नाउन है। रणधीर एंड अकबर प्ले फुटबॉल। हियर रणधीर एंड अकबर these both are proper noun because it is a particular name of a person। Okay students, football is a play game। it is known as a common noun क्योंकि खेल का नाम आते ही हम पहचान जाते हैं कि ये किसी खेल की बात की जा रही है। नाउ नेक्स्ट,
स्टूडेंट्स यहाँ कुछ सेंटेंस हैं 11 से लेके 20 तक। आप इन्हें सॉल्व करेंगे। मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ ताकि आपको यदि ध्यान से दिखाई ना दें तो कम से कम आपको पता चल जाए कि ये सेंटेंस लिखे कैसे गए हैं। इसमें भी नाउन को छांटना है। गुरप्रीत लिव्स इन ए बिग सिटी इन अमृतसर। गुरप्रीत लिव्स इन ए बिग सिटी इन अमृतसर। There are three chairs in the room. There are 3 chairs in the room. He met me in the cinema hall. He met me in the cinema hall. He gave me a pen. He gave me a pen. Wheat is a grain. Wheat is a grain. Oranges come from Nagpur. Oranges come from Nagpur. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. A dog is a wise animal. A dog is a wise animal. I have a new car. I have a new car. There is a book on the table. There is a book on the table. Students, ये आपका होमवर्क है। आप ये सारे सेंटेंस 11 से लेके 20 तक इनमें से आप सभी को नाउन को छांटना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।